रोहित शर्मा करेंगे ओपन, साथ में होंगे शुभमन गिल। मयंक अग्रवाल को इस मैच में नहीं मिलेगा मौका। नवदीप सैनी अब ये अजिंक्य रहाणे की सेना के ये बनेंगे नए सैनिक। इनको मिल गया है डेब्यू। पिछले मैच में सिराज, इस मैच में नवदीप सैनी। और वो कहते हैं ना, बदलाव की हवाएं चल रही हैं। और वैसे वो काइल जेमिसन है, अकेले आदमी ने ना पाकिस्तान को धूल चटा दी है। हैशटैग आकाशवाणी। हालांकि हैशटैग में बना नहीं पाऊंगा क्योंकि एक हाथ से मैंने वो सेल्फी स्टिक पकड़ के रखी है ताकि मैं फटाफट से इस आकाशवाणी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी आकाशवाणी है। क्योंकि भारतीय टीम ने अब वो जो नया एक परंपरा बनाई है, वो परंपरा ये है कि हम अपने 11 अनाउंस कर देंगे मैच से एक दिन पहले। और इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अजिंक्य रहाणे ने बता दिया है कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं नवदीप सैनी। 2 बदलाव के साथ भारत उतरेगा और दोनों ऑलमोस्ट फोर्स्ड बदलाव हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को तो खैर ऑफकोर्स वाइस कैप्टन टीम का बनाया गया है, तो वाइस कैप्टन फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो फिर उनका खेलना खैर वो तो लाजमी है। पर ये सवाल पूछा गया था कि कहाँ खेलना चाहिए, कि क्या रोहित शर्मा को नीचे बैटिंग कराएंगे, क्या रोहित शर्मा को ओपन कराएंगे। तो कप्तान ने यही फैसला लिया है कि रोहित शर्मा विल प्ले एज एन ओपनर। ही इज़ द वाइस कैप्टन। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम बैक। और बात सही भी है ना कि इतना बड़ा खिलाड़ी है, अब क्या उनको अब ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर में भेजेंगे। आई थिंक दैट स्टेज ऑफ रोहित्स करियर इज डन, कि वेर आप कहते हैं चलो कोई ओपन अच्छी कर रहा है, अब रोहित को ना 4 पे भेज देते हैं, 5 पे भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं यार? रोहित एज एन ओपनर इज़ नाउ अ सर्टेनिटी। और ये एक अच्छा इम्तिहान रहेगा, पर इम्तिहान में भाई पास होंगे अव्वल नंबर से, यही हमारी उम्मीद है। तो रोहित शर्मा ओपन करेंगे और नहीं खेल रहे हैं मयंक अग्रवाल। एक थॉट ज़रूर थी कि क्या मयंक को खिलाया जाए, क्योंकि पहले 11-12 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। अब ये 2 मुकाबले अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। क्योंकि वो जो साइड गेम था पिंक बॉल वाला, उसकी भी तो एक पारी में रन बनाए थे उन्होंने। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल रन नहीं बनाए हैं, फॉर्म उनके पास नहीं है। पर अगर रोहित बाहर बैठे हों तो फिर आपके पास ना ज़्यादा विकल्प बचते नहीं हैं। तो फिर कप्तान ने, टीम ने यही डिसाइड किया कि विल हैव टू टेक अ ब्रेक, ही हैज़ टू बी ड्रॉप। तो उनको ड्रॉप कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमा विहारी को नहीं छेड़ा गया, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हनुमा विहारी को आप ड्रॉप कर दो क्योंकि आप मयंक अग्रवाल को ओपन कराना चाहते हैं, तो दैट वुडंट हैव बीन द राइट थिंग टू डू। तो मयंक अग्रवाल बाहर, रोहित शर्मा अंदर, एक ओपनर गया, दूसरा ओपनर अंदर आ गया, जिससे हमें उम्मीद यही है कि रोज सुपर हिट शर्मा होंगे और रन बनाएंगे। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अब उमेश इंजर्ड थे, अब उनकी जगह किसी को तो आना था। अब कौन आए? वो आए हैं नवदीप सैनी। बहुत चर्चा थी, बहुत गुफ्तगू थी कि हो सकता है कि नटराजन को डेब्यू मिल जाए। कुछ खबर ये भी आ रही थी कि शायद शार्दुल ठाकुर खेल जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। टीम गई है नवदीप सैनी के साथ। वो ओरिजिनल चॉइस है। लेट्स बी फेयर, जब टीम पहली बार पिक हुई थी तो ओरिजिनल चॉइस क्या टीम थी? उस टीम के अंदर नवदीप सैनी का नाम था, ना तो नटराजन का था और ना ही शार्दुल ठाकुर का था। तो फिर थोड़ा सा तो पैकिंग ऑर्डर रहना चाहिए ना, कि अगर आप ओरिजिनल चॉइस हैं तो फिर सडनली आप लास्ट चॉइस के भी पीछे खड़े हो जाएंगे। दैट्स नॉट राइट। जब इतनी इंजरीज हो गई तो नवदीप सैनी का खेलना ऑलमोस्ट कंफर्म था, विच वाज द राइट थिंग टू डू। तो वो यही किया है। ऑस्ट्रेलिया, एज आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, कोई आई नहीं है अपडेट। पुकॉव्स्की के ऊपर थोड़ा सा और समय मांग रहे हैं वो। डेविड वार्नर का खेलना बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल ही तय है, वो तो खेलने वाले हैं। अब बड़ा सवाल जो रहेगा वो ये रहेगा कि क्योंकि पुकॉव्स्की और आ जाते हैं तो फिर तो गए, जो बंस तो पहले ही जा चुके थे। अब उनके साथी जो थे मैथ्यू वेड, उनको नीचे भेज दिया जाएगा और ट्रेविस हेड को मुझे लगता है टीम से बाहर कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर पुकॉव्स्की खेलते हैं। अगर पुकॉव्स्की नहीं खेलते हैं तो फिर हो सकता है कि मैथ्यू वेड ओपन कर जाएं। ये भी हो सकता है, आउटसाइड चांस है कि मार्कस हैरिस ओपन कर जाएं, इसमें भी ट्रेविस हेड बाहर हो जाएं और फिर मैथ्यू वेड को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बॉलिंग में कोई बदलाव की ना तो ज़रूरत है, ना ही कोई गुंजाइश है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट, दैट्स नॉट गोना चेंज। क्योंकि वो जो 3 ज़बरदस्त हैं, हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, साथ में नेथन लायन, कैमरन ग्रीन, बढ़िया बॉलिंग यूनिट है, नो डाउट। इंडिया का बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो फिर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, टॉस जीत के बैटिंग करनी होगी। टॉस जीत जाए तो अच्छा है, टॉस जीत के बैटिंग आ जाए और बहुत रन बना दे, क्योंकि सिडनी की पिच ना ये बाद में स्पिनर्स को असिस्ट करने ही वाली है, कैसी भी बना ले। ये स्लो पिच रहेगी, ये अंत में शुरू में बल्लेबाजी के लिए बहुत अनुकूल रहेगी, बाद में जाके बॉल थोड़ा ज़्यादा टर्न करेगा तो वहाँ आपके वो जो 2-2 स्पिनर्स हैं ना, वो आपके काम आ सकते हैं। तो आई वुड एक्चुअली रियली कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि भारतीय टीम टॉस जीते, टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला और नहीं बैटिंग का फैसला करे, और आखिरी में ना चौथी इनिंग्स में बॉलिंग करें, जहाँ जड्डू का जो कद है वो बढ़ जाएगा। ही इज़ माई गेम चेंजर एक्चुअली। इस मैच के लिए मेरे गेम चेंजर जो है वो रविंद्र जाडेजा हैं, विद द बैट, विद द बॉल।
क्योंकि बॉलिंग में थोड़ी सी अब इनएक्सपीरियंस है, अनुभव की कमी है। चाहे वो सिराज की बात कर लीजिए, चाहे वो नवदीप सैनी की बात कर लीजिए, तो फिर उनका जो कद है वो बढ़ जाएगा और उनकी जो यूटिलाइजेशन है मुझे लगता है ज़्यादा करनी पड़ेगी। वार्नर और रोहित के लिए एक चैलेंज रहेगा, दोनों के लिए, क्योंकि लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेले। रोहित उनसे भी ज़्यादा लंबे समय से नहीं खेले, पर जब आप इंजरी से वापस आ रहे हैं और आपने कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली है, सीधा आप टेस्ट मैच खेलते हैं, नो मैटर हाउ गुड यू आर, इट इज़ नॉट ईजी। तो ये एक थोड़ा सी कठिन उनके लिए एक इम्तिहान रहेगा। मुझे लगता है कि बराबरी का मैच होगा। ऑलरेडी थोड़ा सा गर्मा गर्मी गहमा गहमी हो चुकी है कि भारतीय टीम चिकन आउट कर रही है, क्वारंटीन प्रोटोकॉल से खुश नहीं है। हालांकि रहाणे ने एक बात ज़रूर कही है, अगर सिडनी में दुनिया नॉर्मल चल रही है, सब लोग बाहर जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, 12,000 लोग मैच देखने आ रहे हैं, तो हम क्या कोई वो सर्कस के जोकर थोड़ी ना है कि हमें बीच में आप उतार देते हैं, बाकी सब लोग देख रहे हैं पर हम क्वारंटीन में भैया। लोग वहाँ पर आते हैं 12,000 लोग, अगर तो बिल्कुल एम्प्टी स्टेडियम में मैच हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लोग आ रहे हैं तो फिर दिस क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स फॉर अ टीम इज़ नॉट फेयर एंड ही इज़, आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट ही इज़ राइट। ब्रिस्बेन टेस्ट इज स्टिल ऑन, उसमें अभी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। दैट्स दैट। एक पाकिस्तान की भी अपडेट यह है कि पहली इनिंग्स में काइल जेमिसन, दूसरी इनिंग्स में काइल जेमिसन, बीच में आ गए केन विलियमसन। ये दोनों के ने मिलकर ना ये उनको नॉकआउट पंच दे दिया है। 2 में से 2 मुकाबले हार गया है पाकिस्तान और बड़ी बुरी तरह से हारा है। आई मीन दोनों मुकाबले देखे तो वन साइडेड मुकाबलों के रूप में ये हार उनको थमा दी गई है। ऐसा इंडिया का भी हाल हुआ था, ऐसा ही वेस्ट इंडीज़ का भी हाल हुआ था। न्यूजीलैंड एट होम इज़ अ फोर्स मैन, उनको हराना आसान नहीं है और उन्होंने एक बार फिर वो साबित कर दिया है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो रेस है वो भी थोड़ी सी गर्म आ गई है इसके चलते, क्योंकि अंक बहुत सारे हो गए न्यूजीलैंड के पक्ष में। बट दैट्स अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच इन सिडनी और थर्ड टेस्ट मैच इन सिडनी, द सेकंड टेस्ट मैच इन क्राइस्टचर्च। आई एम डन विद आकाशवाणी। मैं थोड़ा सा ये जो फिजाएं हैं मेरी दिल्ली की, थोड़ी थोड़ी सी सूरज अब निकलना शुरू हो चुका है, कबूतर यहाँ उड़ गए हैं, एकदम से वो उड़ते हुए कबूतर भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़रा सी आवाज़ आई थी। अब आप देखिए शुभमन गिल की स्टोरी, वो हिज स्टोरी में कि कहाँ से आए, फजिल्का के ज़मींदार के बेटे, ये मतलब बड़ा नाम कर रहे हैं, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ओपन करते हैं। क्या बात है, इनकी स्टोरी देखिए, हिज स्टोरी। कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनता है। जाहिर है फजिल्का के लखविंदर सिंह ने भी यही सोचा होगा अपने बेटे के लिए कि एक दिन वो भी बनेगा उन्हीं की तरह पंजाब का नामी गिरामी जमींदार। पर किस्मत के खेल होते हैं अजब। लखविंदर का बेटा हर रोज अपने बाबूजी के साथ खेत पर पहुंचता तो था, लेकिन जमींदारी करने नहीं। 8 साल की छोटी सी उम्र में ये लड़का बैट और बॉल का इतना दीवाना हो गया था कि सुबह उठने और रात को सोने के बीच केवल और केवल बॉल और बैट की जुगलबंदी बांधता रहता। सुबह 4 से 6 पहले क्रिकेट की प्रैक्टिस करता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को फिर खेतों में जाकर बल्ले से शॉट्स खेलता। कभी खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बॉलिंग के लिए बुला लिया जाता। इनाम के तौर पर मिलते 100 रुपए, जो कर दे लखविंदर के बेटे को आउट। मजदूर लगे रहते, पर ये जनाब आउट होने का नाम ही नहीं लेते। लखविंदर को जल्दी समझ आ गया कि ये खेतों की क्रिकेट और नहीं चल पाएगी। रातों रात उन्होंने ठान ली। सुबह बोरिया बिस्तर किया पैक और पूरा परिवार पहुंच गया फजिल्का के छोटे से शहर से दूर मोहाली में, जहां क्रिकेट की प्रैक्टिस का अच्छा इंतजाम था। इस पिता ने जब अपना कारोबार, अपनी जमींदारी घर बार छोड़ते 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, तो बेटे ने भी ठान ली, अब तो इंडिया के लिए ही खेलूंगा। और वो खेले भी। जी हाँ, शुभमन गिल इंडिया के लिए खेले भी और अपने टेस्ट डेब्यू पर सभी को प्रभावित किया भी। चाहे वो इंडिया अंडर 19 या हो आईपीएल, शुभमन गिल ने जीते सबके दिल। आज से 15 साल पहले पंजाब के छोटे से गांव का ये लड़का जब खेतों में खड़ा क्रिकेट का ख्वाब बुनता था, तो क्या कोई ये कह सकता था कि एक दिन यही लड़का खड़ा होगा ऑस्ट्रेलिया की पिच पर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलता हुआ 30,000 क्रिकेट प्रेमियों के सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को धूल चटाता हुआ। आज जान लिया मैंने भी, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने नहीं देते। वेल डन शुभमन।
कैसी लगी स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस शो को भी प्रोफाइल पे अपने पिन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ना, हैशटैग आकाशवाणी इज़ योर आकाशवाणी। तो फिर ऐसे ही आते रहेंगे। कल भी मैच के बाद फटाफट से आने का मैं प्रयास करूँगा और अभी के लिए इतना ही है। आप देखिए अब स्पोर्ट्स ऐप में खेल जगत की सारी खबरें ज़रूरी है, ज़रूर वो भी देखिए। फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत हमेशा ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री से होती है और 2021 का सीजन ओपनर मार्च 21 के लिए शेड्यूल्ड है। लेकिन यूरोपियन मीडिया के लेटेस्ट खबर के अनुसार ये इवेंट पोस्टपोन हो सकता है कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस के चलते। F1 के ऑर्गेनाइजर्स अभी भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे हैं और वो मानते हैं कि मेलबर्न की ये ग्रां प्री अपने निर्धारित दिन ही होगी। सुमो ग्रैंड चैंपियन योकोजुना हाकुहो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। ये दूसरे टॉप जापानीज एथलीट हैं इस वायरस से डायग्नोस होने वाले पिछले 3 दिनों में। बोलीविया के एक डोमेस्टिक फुटबॉल मैच के दौरान एक कुत्ता फील्ड पे दौड़ गया। अब ये कभी कभी रीजनल फुटबॉल मैचेस में होता है, जैसे अपने क्रिकेट मैचेस में तो देखा ही होगा। पर इस बार उनमें से एक प्लेयर को कुत्ते पे इतना प्यार आया है कि उन्होंने कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया। ये देखिए, ये हार्ट वार्मिंग घटना बोलीविया के लापाज से। That's about it, my friend. आज के एपिसोड में इतना ही है और मैं पहले ही कह चुका हूँ शेयर करने के बारे में, दोस्तों के साथ मतलब प्यार बांटने के बारे में। तो बांटते रहो, या प्यार बांटने से बढ़ता है। अभी के लिए इतना ही। जस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम अ ब्यूटीफुल कोल्ड, मतलब समर तो नहीं कहूँगा बट आफ्टरनून, कोल्ड आफ्टरनून इन दिल्ली इन अ ब्यूटीफुल पार्क। कल मिलते हैं मैच के बाद। अभी के लिए इतना ही। शॉर्ट्स देखो और सुनो मेरी आकाशवाणी। बाय बाय। नन्ना सा ये खिलाड़ी, कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट। अगर आपको उड़ना है तो पैरों में जूते नहीं, इरादों में पंख होने चाहिए, इस खिलाड़ी की तरह।